उद्यमियों ने खींचा नागौर के नए औद्योगिक विकास का खाका। राज्य की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत व राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव का ऑनलाइन संबोधन। इन्वेस्ट नागौर समिट 2021 कमिटेड एंड डिलीवर थीम के साथ संपन्न हुआ जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट। विभिन्न तरह के उद्योग धंधों के 437 एमओयू व एलओआई 18,000 लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। नागौर 29 दिसंबर को सोलर एनर्जी, सीमेंट, लाइमस्टोन, रियल एस्टेट, हाउसिंग, हैंड टूल्स, एग्रो प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल, ज्वेलरी, प्रिंटिंग, वुडन क्लस्टर, कोल्ड स्टोरेज व नमक उद्योग से जुड़े नए धंधों को लेकर नागौर की धरा पर बुधवार की सुबह राज्य भर से आए उद्यमियों ने विचार मंथन किया और इसे लेकर एमओयू और एलओआई पर हस्ताक्षर किए। नागौर के औद्योगिक विकास का नया खाका खींचने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यहाँ के रीको औद्योगिक क्षेत्रों की दशा दिशा बदलने के लिए भी नागौर सहित बाहर से बड़ी संख्या में आए उद्यमियों ने नए व्यवसाय करने की हामी भरी। इन्वेस्ट नागौर 2021 में नागौर के औद्योगिक विकास का नया ताना बाना बुना गया। बुधवार का दिन नागौर के औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखने की दृष्टि से मंगलमय रहा। इन्वेस्ट नागौर में करोड़ों रुपए की लागत से औद्योगिक निवेश के एमओयू और एलओआई किए गए और इस योजना को मूर्त रूप दिए जाने पर आगामी दिनों में यहाँ के हजारों युवाओं को रोजगार के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इन्वेस्ट नागौर समिट 2021 में राज्य की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने वीसी के माध्यम से समिट में आए उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में विकास करता एवं नए आयाम स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना जहां उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश को बेहतर वातावरण बनाने व रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं एवं राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजनाएं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 एवं एमएसएमई एक्ट 2019 के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने इन्वेस्ट नागौर 2019 में आए उद्यमियों को वर्चुअली संबोधित किया। नागौर में औद्योगिक निवेश करने वाले उद्यमियों को शुभकामनाएं भी दी। श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के प्रति संकल्पबद्ध हैं और टीम इंडस्ट्री राजस्थान इस दिशा में काम भी कर रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट और इसके तहत जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे समिट इसी का उदाहरण है। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनाविया ने कहा कि जिला प्रशासन नागौर औद्योगिक निवेश के लिए एमओयू और एलओआई करने वाले सभी उद्यमियों का स्वागत करते हुए उनके हर सकारात्मक कदम में साथ है और हम सब मिलकर नागौर को औद्योगिक दृष्टि से सिरमौर जिला बनाने का प्रयास करेंगे। नागौर अब वो नागौर नहीं रहा, अब विकास ही विकास। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान अशरफी लांबा ने कहा कि नागौर अब वो नागौर नहीं रहा। इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी, निर्बाध बिजली, उच्च गुणवत्ता के हाईवे व स्टेट हाईवे की सड़कें, तेज रफ्तार वाली मालगाड़ियां, रेलगाड़ियां वे पूरे देश को जोड़ने वाले रेल मार्गों पर मालवाहक गाड़ियों का परिवहन और यहाँ अकूत खनिज संपदा तथा उनके दोहन की उच्चतम तकनीक अब सब कुछ है यहाँ जो नए औद्योगिक विकास का ताना बाना बुनने के लिए चाहिए। जिला प्रमुख भागीरथ राम चौधरी ने कहा कि इन्वेस्ट नागौर समिट में जो भी उद्यमी देश व प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हैं उन्हें नागौर के औद्योगिक विकास में योगदान के लिए साधुवाद। उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक एस शाह ने समिट में स्लाइड प्रेजेंटेशन के जरिए राजस्थान के औद्योगिक विकास यहाँ हो रहे हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक बजरंग सांगवा ने बताया कार्यक्रम के दौरान ही 2,346 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू हस्ताक्षर किए। जिले में लगभग 437 औद्योगिक इकाइयों एवं निवेशकों द्वारा सोलर, रियल एस्टेट, मिनरल, केमिकल, एग्रो प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल, होटल, चर्म, लवण, जेम्स एवं ज्वेलरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2,346 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश करने का समझौता हुआ जिससे करीब 18,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि 3-4 साल में राजस्थान सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं जिसका प्रभाव पड़ा। सबसे पहले अभी प्रेजेंटेशन में क्या आएगा हमारे डीएम साहब ने बताया राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019
ये एक ऐसी योजना है जो गत 2 सालों के अंदर इसका इतना प्रभाव पड़ा है कि राजस्थान में निवेश के काफी विरक्ति हुई है। आपने देखा होगा कि पिछला जो 2 साल है करीब करीब कोरोना की वजह से प्रभावित रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ये जो योजना है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं है। मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि हमारे निर्यात का अगर नजर डालें तो ये माना जा रहा था कि निर्यात के अंदर गिरावट आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान का ये सौभाग्य रहा कि राजस्थान का निर्यात नहीं बढ़ा। निर्यात का एक सेक्टर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हैंडीक्राफ्ट के बारे में ये माना जा रहा था कि हैंडीक्राफ्ट को सबसे ज्यादा कोविड की वजह से नुकसान हुआ, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि जहां हमारा पिछले साल का जो निर्यात था हैंडीक्राफ्ट का 5,200 करोड़ रुपए का, वो बढ़ के 6,200 करोड़, यानी कि 1,000 करोड़ का हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ा है सिर्फ हैंडीक्राफ्ट। इसके अलावा रक्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी वगैरह अलग। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह कारणों में भी अगर हम जाए लंबी बात हो जाएगी कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे। जब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे तो वो नेचुरल चीजों को, नेचुरल कलर को, नेचुरल आपके कपड़ों को, कॉटन वगैरह को पसंद किया जा रहा है। उसमें राजस्थान जो है आगे रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। उसी तरह से राजस्थान सरकार ने एमएसएमई एक्ट 2019 जारी किया। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जिसमें ये प्रावधान किया जाता है कि 3 साल तक किसी भी प्रकार के आप उद्योग लगाना चाहते तो कोई किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक देश के अंदर एक मैसेज दिया, और ये बहुत बड़ा मैसेज दिया, और लोग अन्य राज्य भी इसके बारे में सोचने लगे। तीसरी में योजना जो है आपको निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की एग्रीकल्चर की बिजनेस पॉलिसी 2019, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए तक का जो है सरकार अनुदान दे रही है। चौथी जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है वो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसका कि राजस्थान के अंदर निवेश में बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक के लोन जो है प्रदान किए जा रहे हैं। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐसी घोषणा की है जिसका भविष्य के अंदर बहुत तेजी से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार बढ़ेगा। वो है मुख्यमंत्री जी की कि प्रत्येक उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, और इसका काम तेजी से चल रहा है। इको हमारा जो है इसके अंदर तेजी से लगा हुआ है, और इसमें काफी प्रगति भी होगी। क्योंकि अब सरकार का ये मानना है कि अगर उपखंड स्तर पर अगर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाते हैं तो रोजगार यही बढ़ेगा, और यही लोग जो है पलायन में रुकेगा, और लोगों को स्थानीय लेवल पर रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। मैं ये आज की जो समिट है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में ये घोषणा की थी कि हम जो है इन्वेस्ट समिट 2022 के अंदर आयोजित करेंगे, जिसके क्रम में 24 और 25 जनवरी को जयपुर के अंदर सीतापुरा में एक बड़ा निवेश सम्मेलन होने वाला है। इससे सबको आपको जानकारी होगी। इसी 24-25 जनवरी का जो आयोजन है उसके तहत 3 लेवल पर जो है हम इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहे हैं। पहला लेवल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो सबसे पहला जो रोड शो हुआ था वो दुबई के अंदर हुआ था, और उसके बाद जो है अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में भी जो है रोड शो होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से जो है हमने डीसी के माध्यम से उसको कर दिया। पहला रोड शो दुबई का था, वो हमारा इतना सक्सेस गया था कि करीब 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमारे दुबई से आए। दूसरा हमारा जो निवेशकों को आमंत्रित करने का स्तर है वो है अन्य राज्यों में रोड शो का आयोजन। इसमें आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा कि अभी हमारे कई मंत्री महोदय और हमारे कई प्रमुख शासन सचिव और वरिष्ठ अधिकारी बाहर जा रहे हैं, हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। चेन्नई के अंदर रोड शो हुआ, मुंबई के अंदर रोड शो हुआ, अहमदाबाद में हुआ, हैदराबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ। इन सभी रोड शो की जो प्रगति है मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, और आपको जो है खुशी भी होगी कि करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव राजस्थान सरकार को प्राप्त हुए, और ये क्रम जो है लगातार जारी है। अगर हम नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर भी अच्छा प्रस्ताव प्राप्त हुए। तीसरा हमारा जो है लेवल है वो है हर जिला स्तर पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन। ये राजस्थान नहीं बल्कि भारत में पहली बार हो रहा है। राजस्थान जो है एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है कि कभी भी किसी भी राज्य ने जिला स्तर पर कोई समिट का आयोजन नहीं किया। राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है
जो कि प्रत्येक जिले के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया कर रहा है, जिसकी शुरुआत आपने देखा होगा भीलवाड़ा से हुई थी, उसके बाद अजमेर, चित्तौड़ और अब पाली के बाद आज नागौर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन जिला स्तर पर हो रहा है। अब मैं अजमेर की बात करूं, नागौर की अगर बात करूं तो नागौर अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिला है। एरिया के हिसाब से भी नागौर काफी बड़ा जिला है। अगर निवेश की संभावना की बात करें तो यहाँ अपार निवेश की संभावना है। इन्वेस्टमेंट समिट नागौर में देश के कोने कोने से पधारे हुए सम्माननीय उद्योगपति परिवार के सदस्यों, उद्योग एवं सेवा के क्षेत्र में अपनी मेहनत एवं लगन से देश एवं दुनिया में अपनी सफलता का लोहा मनवा चुके उद्योगपति एवं सम्माननीय महानुभाव नागौर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अपना उद्योग एवं व्यवसाय लगाने हेतु आपका स्वागत करता हूं एवं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप द्वारा नागौर जिले को चुनकर यहाँ उद्योग एवं व्यवसाय चलाकर जिले के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं क्षेत्र का विकास में योगदान देने के उद्देश्य से इस इन्वेस्टमेंट समिट में अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे हैं। आप द्वारा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत उद्योग स्थापित करने एवं व्यवसाय चलाने में दी जा रही रियायतों, सुविधाओं एवं अनुदान की जानकारी करके उनका अधिकतम लाभ उठाएं एवं क्षेत्र के विकास में योगदान दें। इस इन्वेस्टमेंट समिट में इनकी तैयारियों के साथ साथ सफल आयोजन के लिए जिले के सभी अधिकारियों, संस्थाओं एवं सम्माननीय उद्योगपतियों एवं गणमान्य नागरिकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमक, हेरिटेज टूरिज्म, बर्ड टूरिज्म ऐसी ख्यातियों के साथ देश भर के मानचित्र पटल पर मशहूर हमारा नागौर जिला। अभिनंदन करें हमारे उद्यमियों का। नागौर जिला हमारा औद्योगिक क्षेत्र में सिरमौर जिला बनने जा रहा है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा, हमारे उद्यमियों का, इन व्यापारियों का। शुभम लाइन प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर, सेक्टर इनका सोलर प्लांट। मेरा अतिथियों से निवेदन, इनका सम्मान करें। एमओयू होने जा रहा है। एमओयू नेक्स्ट मैं आमंत्रित करूंगा शिव बाबा सिटी, चेनार, बैक साइड ह्यूंडई शोरूम। इन्वेस्ट है 60 करोड़ और रोजगार 20। हाउसिंग इनका सेक्टर है, हाउसिंग रियल एस्टेट तशीफ लाइन, और सेक्टर इनका हाउसिंग रियल एस्टेट। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। शिव बाबा सिटी इस नाम से हैं इनके फर्म। एमओयू हो रहे हैं और इनका सेक्टर है लाइमस्टोन माइंस। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। सेक्टर है लाइमस्टोन माइंस। मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी आड़ावास एंड बेरावास क्यूसर, और इनका इन्वेस्टमेंट है 35 करोड़ और रोजगार 110। और इनका सेक्टर है टीएमटी रोलिंग मिल्स। टीएमटी रोलिंग मिल्स। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। यशु शर्मा। नेक्स्ट है मैसर्स मौरत नारायण सेवा संस्थान, डायरेक्टर है सुरेंद्र पाल जी, नागौर। इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ का और एम्प्लॉयमेंट है इनका 300 लोगों का। जोरदार ताली हो जाए। और सेक्टर इनका वुडन क्लस्टर, वुडन क्लस्टर पधारे। करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 300 एम्प्लॉयमेंट और सेक्टर है वुडन क्लस्टर। नेक्स्ट है मैसर्स वीएम कोल्ड स्टोरेज, प्रोप्राइटर है विशाल देवड़ा, अठियासन, नागौर।
इन्वेस्टमेंट है 15 करोड़ का, जोरदार ताली हो जाए। और सेक्टर इनका कोल्ड स्टोरेज 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वीएम कोल्ड स्टोरेज प्रोप्राइटर विशाल देवड़ा। नेक्स्ट है मेसर्स बावंता बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटर है विजेंद्र सिंह कुचामन नागौर, और इनका इन्वेस्टमेंट है 55 करोड़ और 2500 लोगों का एम्प्लॉयमेंट, 2500, जोरदार ताली होती है इनके लिए। और इनका सेक्टर है बायोफ्यूल प्लांट, है 50 लोगों को रोजगार, और सेक्टर है जूती उद्योग, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। नारी शक्ति को सलाम। बीना जी 1 करोड़ 25 लाख, 10 करोड़। नेक्स्ट है श्रीजी होटल, प्रोप्राइटर है ईश्वर जी सोनी नागौर, इनका है इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ का, और सेक्टर है इनका होटल। श्रीजी होटल, प्रोप्राइटर ईश्वर जी सोनी पधारे नागौर, इन्वेस्टमेंट है 6 करोड़ का, जोरदार ताली हो जाए ईश्वर जी सोनी के लिए। नेक्स्ट है मेसर्स शिवराम, स्थान खिमसर नागौर, शिवराम जी, इनका इन्वेस्टमेंट है 7 करोड़ का, और सेक्टर इनका सोलर प्लांट, पता नहीं। मेसर्स शिवराम खिमसर, 7 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है, और सेक्टर इनका सोलर प्लांट। तालियां बजाते रहे, इनका हौसला बढ़ाते रहे हमारे उद्यमियों का। मेसर्स मारवाड़ माइंस एंड मिनरल्स, प्रोप्राइटर हैं वेद प्रकाश शर्मा खिमसर, इनका इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ का, और एम्प्लॉयमेंट है 60, और सेक्टर है लाइन प्रोडक्ट, इनके लिए भी जोरदार ताली बनती है। वेद प्रकाश शर्मा, मेसर्स मारवाड़ माइंस एंड मिनरल्स, 10 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है डिवाइन कैंप फूड, प्रोप्राइटर है विशाल जी दादीज पधारे नामा, इनका इन्वेस्टमेंट है 12 करोड़ 72 लाख, और इनका सेक्टर है साल्ट प्रोडक्ट। डिवाइन कैंप फूड, प्रोप्राइटर विशाल जी दादीज पधारे। नेक्स्ट है मेसर्स आदिनाथ कैंप फूड, प्रोप्राइटर प्रमोद कुमार जैन नामा, इनका इन्वेस्टमेंट है 9 करोड़ 4 लाख, 9 करोड़ 4 लाख, 9.4, और इनका सेक्टर भी है साल्ट प्रोडक्ट, पता है। आदिनाथ कैंप फूड, प्रोप्राइटर प्रमोद कुमार जैन, नहीं आए आगे। नेक्स्ट है मेसर्स जवेरिका प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटर पुष्पा सोनी नागौर, इनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, और सेक्टर है गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। जवेरिका प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटर पुष्पा सोनी नागौर, इनका इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। एम्प्लॉयमेंट 20। नेक्स्ट है मेसर्स मां करनी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, आरओ शालिनी बघेलवाल डीडवा, इनका इन्वेस्टमेंट 49 करोड़ 64 लाख, और एम्प्लॉयमेंट 2000, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और सेक्टर इनका बायोफ्यूल प्लांट, मां करनी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, शालिनी जी। नेक्स्ट है मेसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड गोगालाव, जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है 200 करोड़ और 200 लोगों का एम्प्लॉयमेंट, सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग
जोरदार ताली हो जाए। इनका LOI होने जा रहा है, लेटर ऑफ इंटेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड वगैरह, और 5,000 करोड़ का पहले ही कर चुके हैं। एक बार और जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। नेक्स्ट है मैसर्स बालाजी कैंपुट इंडस्ट्रीज, प्रोप्राइटर है दिलीप कुमार मोदी, नवा 9 करोड़ 75 लाख। इनका सेक्टर है साल्ट प्रोडक्ट, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। बालाजी कैंपुट दिलीप कुमार जी मोदी। नेक्स्ट है LOI होने जा रहे हैं मीरा क्लीन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड नागौर, जिनका 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2500 एम्प्लॉयमेंट और सेक्टर है बायोफ्यूल प्लांट। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मीरा क्लीन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2500 लोगों का एम्प्लॉयमेंट और सेक्टर है बायोफ्यूल प्लांट। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मैसर्स दौलत कुमार जैन नाभा, दौलत कुमार नाभा नागौर 3 करोड़ 9 लाख और इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। नेक्स्ट है अशोक इंडस्ट्रीज श्री, मेरे साथी सुजीत झा जी हैं, उन्होंने जेके लक्ष्मी सीमेंट से, तो हम दोनों आपस में जुड़ी हुई कंपनियां हैं। हंसदीप इंडस्ट्री जो है वो जेके लक्ष्मी का ही एक भाग है। थोड़ा सा अपनी कंपनी के इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी कंपनी के संस्थापक सिंघानिया परिवार का राजस्थान से बहुत गहरा नाता है। वो राजस्थान से ही आगे जाकर के कलकत्ता कानपुर जाकर के उन्होंने अपने व्यवसाय का स्थापना की और उसके बाद में फिर राजस्थान स्वतंत्रता के बाद में जब राजस्थान का औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ तो आपने नाम सुना होगा जेके टायर। तो जेके टायर की पहली कंपनी उन्होंने कांकरोली जिले में, कांकरोली राजसमंद जिले में टायर कंपनी से शुरुआत की। उसके बाद में हमारा राजस्थान में 2 सीमेंट के प्लांट ऑलरेडी हमारे काम कर रहे हैं। एक जो प्लांट है वो सिरोही जिले में है, दूसरा प्लांट उदयपुर जिले में है। नागौर राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान के बिल्कुल केंद्र में है। खनिज का यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं। लाइमस्टोन का मेरे ख्याल से राजस्थान का सबसे अच्छा क्वालिटी का लाइमस्टोन और जो मात्रा है लाइमस्टोन की वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। लिग्नाइट के भंडार हैं, जिप्सम के भंडार हैं। तो हमारी कंपनी का ये मानना है कि भविष्य में नागौर में खनिज पे आधारित उद्योगों के विकास की बहुत बड़ी संभावना है। हम भी ये मानते हैं कि अगले 5 से 10 साल में नागौर सीमेंट के उत्पादन का राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र होगा। और एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर खान का विकास एक वैज्ञानिक तरीके से अगर किया जाए तो खनिज निकलने के बाद में वो खान जो वहां की आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए पीढ़ियों तक आप आय का मान लीजिए, जीवन का मान लीजिए, सहारा बन सकती है। और मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में उदाहरण दूंगा कैसे। जब हम जमीन से खनिज निकालते हैं तो सबसे पहला फायदा तो हमको ये होता है कि जब उस खान को हम बंद करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से उस खान को अगर हम बंद करें, और जो कि बड़ी कंपनियां करती हैं, तो काफी सारी पथरीली जमीन जिसमें कि आप पहले खेती नहीं कर सकते थे, वो खेती के लायक बन जाती है। दूसरा, मेरे एक साथी थे यहाँ पे सुभाष चंद्र जी, उन्होंने पानी के संचय के बारे में बात की।
कि कैसे वो ये कर रहे हैं कि बारिश का पानी, बरसात का पानी, उसको कैसे इकट्ठा कर लिया जाए और फिर उस पानी को साफ करके उसको बोतल में भर के मिनरल वाटर हम लोग खरीद के पीते हैं। खान में खनिज निकलने के बाद में उसको पानी के संचय के लिए अगर हम यूज करें तो बड़े बड़े झील, बड़े बड़े तालाब बन सकते हैं। उसमें इतना पानी इकट्ठा हो सकता है कि आसपास के लोगों के लिए सालों का पानी इसमें इकट्ठा हो सकता है, जिसमें उद्यमी या अन्य लोग, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के हैं या बाहर के हैं, उनसे नागौर जिले में निवेश के लिए MOU एवं LOI किए जा रहे हैं। हालांकि नागौर जिला उद्योगों के हिसाब से विकसित जिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि JK सीमेंट वालों ने बताया, अन्य लोगों ने बताया कि उन लोगों की किस तरह की प्लानिंग्स है, और यहाँ पर जो औजार नगरी हमारी नागौर नगरी है, ये मिनरल से भरपूर है। यहाँ पर औद्योगिक विकास काफी ज्यादा हो सकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने प्रत्येक उपखंड स्तर पर एक औद्योगिक क्षेत्र जरूर हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं और सबके सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। जैसा कि आपको पहले रिको यूनिट हेड साहब ने बताया कि नागौर जिले में वर्तमान में रिको के 7 औद्योगिक क्षेत्र 362 हेक्टेयर में स्थापित हैं, जिनमें लगभग 1200 उद्योग चल रहे हैं। इन उद्योगों में हैंड टूल्स, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर, कृषि यंत्र, तेल मिल, मिनरल ग्राइंडिंग, मार्बल कटिंग आदि उद्योग चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अनुसार बोगेलाव इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें विकास कार्य, सड़क निर्माण, भूखंड सीमांकन का कार्य पूरा हो चुका है और पावर लाइन का कार्य अभी प्रगति पर है। शीघ्र ही यह औद्योगिक क्षेत्र आवंटन के लिए खोला जाएगा। नागौर बीकानेर हाईवे पर स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र नागौर जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि 153 हेक्टेयर में होगा, जो नागौर वासियों की औद्योगिक मांग को पूरा करने में काफी हद तक समर्थ होगा। इस औद्योगिक क्षेत्र में एक ब्लॉक हैंड टूल्स के लिए भी आरक्षित होगा। जायल बरनेर रोड पर जायल औद्योगिक क्षेत्र, जिसका औद्योगिक क्षेत्र 47 हेक्टेयर है, इसको विकसित करने के लिए सरकार ने रिको को जमीन का आवंटन कर दिया है और इस क्रम में रिको द्वारा इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। लगभग 3 माह में इस औद्योगिक क्षेत्र के आवंटन के लिए तैयार हो जाने की संभावना है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के 318 भूखंडों की योजना है और इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफी प्रयास किए गए हैं रिको द्वारा, जो आगे भविष्य में फलीभूत होंगे। जो विचारधारा युवा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जो भी यहाँ पर उद्यमी आए हैं और भी जहाँ तक मेरी आवाज जाए वहाँ तक सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहाँ पर स्थापित करें। आप अपने क्षेत्र में, नागौर वैसे ही प्रसिद्ध है, चाहे पर्यटक का क्षेत्र हो और मार्बल्स के क्षेत्र में, स्टोन के उसमें, अन्य अधिक और भी औद्योगिक क्षेत्रों में प्रसिद्ध है नागौर। तो नागौर में मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जो मुख्यमंत्री जी ने जो 2019 उद्योग नीति बनाई है, जो राजस्थान के पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, चाहे हस्तशिल्प कला है, हथकरघा है, निदेशालय बनाया है और जो अपने कोटा डोरिया है, रंगाई है, छपाई है, तो इस तरीके के जो भी अपने उद्योग धंधे छोटे स्थापित करना चाहता है उद्यमी, तो राजस्थान सरकार की 2019 नीति जो बनी है उसमें 25 लाख तक का कोई उद्योग स्थापित करेगा तो उसे 8% ब्याज राशि सरकार की तरफ से अनुदान देय होगी। जो 5 करोड़ तक का करेगा उसे 6% ब्याज राशि अनुदान देय होगी सरकार की तरफ से। जो 10 करोड़ तक का करेगा उसे 5% अनुदान राशि देय होगी। तो ये ऐसी योजना है जिससे कि उद्यमी को बहुत फायदा होगा। और दूसरा रिक्स की योजना है जिसमें कोई युवा अपना उद्योग धंधा अगर स्थापित करना चाहता है तो उसमें उसको 3 वर्ष तक
किसी तरीके का कोई जांच निरीक्षण कोई उसका इस तरीके का कोई नहीं आएगी कि भाई इसको कोई परेशानी आएगी और अपनी जमीन पे करना चाहता है तो स्टाम्प ड्यूटी 0% है। तो बहुत बड़ा एक ये मुख्यमंत्री महोदय का विजन है। और जो सिंगल वन स्टॉप शॉप है, वन स्टॉप शॉप में एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं, सभी डिपार्टमेंट की सुविधाएं वहां पर आपको उद्यमी को अवेलेबल होगी। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर भी अवेलेबल होगी। तो मेरा सभी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, उनकी मंशा इच्छा है कि ना जो इन्वेस्टर है वो सिटी के बाद भी रूरल एरिया में भी अपने इन्वेस्ट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार युवाओं को मिले। और इसी के लिए उन्होंने 2019 में जो एक स्कीम दी थी, जो आप सबने अभी देखी, जो 6%, 8%, 5%, तो ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम लोग रूरल एरिया में भी इन्वेस्ट ज़्यादा करें। सभी सांबा जी, गुप्ता जी ने, शाह साहब ने, सभी ने इन्वेस्ट वाले को बात बताई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, नागौर अब वो नागौर नहीं रहा जो 15 साल पहले था। पहले आप जब हम इन्वेस्टर से बात करते थे तो कहते थे आपके यहाँ पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट का किराया ज़्यादा लगता है, तो हम बाहर जाकर इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन 15 सालों में जो नागौर जिले ने तरक्की की है, यहाँ पर अब आपको इंदिरा नहर का पानी मिलेगा, सड़कें, ब्रिजेज, 5 नेशनल हाईवे यहाँ जुड़ गए हैं नागौर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा यहाँ एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट या मेडिकल कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो आज नागौर में नहीं है। नागौर रेलवे स्टेशन से आप पूरे हिंदुस्तान में जा सकते हैं, आपका गुड्स जा सकता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, नागौर को आगे बढ़ाएं। नागौर में हर चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे नागौर जिले में नहीं है। जिन लोगों ने एमओ किए हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनका हुआ है, वो आगे बढ़े और हमारे स्टेट और देश के लिए करें। सैनी जी ने एक बहुत बात अच्छी कही कि हमारा सपना है कि हम देश और स्टेट के लिए करें। जो आपकी रोजगार इन्होंने गिनाए हैं, उन रोजगारों के अलावा भी रोजगार बढ़ेंगे, होटल्स का व्यवसाय बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का बढ़ेगा, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। तो जहाँ इन्वेस्टर आते हैं, जब उद्योग बढ़ते हैं, वहाँ अपने आप ही रोजगार बढ़ता जाता है। अब अंबुजा सीमेंट आई है तो पूरे एरिया में ट्रांसपोर्ट का कारोबार बढ़ा, होटलों का बढ़ा, छोटे छोटे दुकानें बढ़ी। तो जब तक इन्वेस्ट नहीं होगा बड़ी कंपनियों का, जब तक हम लोग रोजगार नहीं दे, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जिला प्रमुख चौधरी साहब, मंच पर बैठे हुए DA शाह साहब, हमारे CO साहब, ADM नागौर और ढीलवाड़ा, नागौर के हमारे सांबा साहब, गुप्ता जी,